हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 30। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नार्को टेस्ट, बी ब्रेन मैपिंग टेस्ट, सी पॉलीग्राफ टेस्ट, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अन्वेषण या खोज के दौरान अपराधी सही बोल रहा है या झूठ, इसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ का पता लगाने में सहायक है। इसके अलावा ब्रेन मैपिंग में व्यक्ति के मस्तिष्क संवेदनाओं को रिकॉर्ड करके भी सत्यता की जांच की जाती है। नार्को टेस्ट के माध्यम से झूठ और साथ ही साथ कोई अन्य जानकारी जो व्यक्ति छिपा रहा है जान सकता है। अतः तीनों विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अनुमापन, बी अपकेंद्रीयता, सी क्लोरीनीकरण, डी वर्ण लेखन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ण लेखन। काली स्याही में अलग अलग रंगों के रंजक को अलग अलग करने के लिए वर्ण लेखन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन विटामिन की कमी के कारण इंसानों में अल्प रक्तता रोग एनीमिया होता है? ऑप्शन ए विटामिन B2, बी विटामिन B12, सी विटामिन B1, डी विटामिन B6। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। फॉलिक एसिड B9 और विटामिन B12 साइनोकोबालमिन की कमी से इंसानों में रक्त अल्पता रोग एनीमिया होता है। यह विटामिन शरीर में तंत्रिका प्रणाली नर्वस सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी के कारण मस्तिष्क आघात, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। विटामिन B12 का स्रोत मांस, कलेजी, दूध आदि है। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों को होने वाला बौनेपन का रोग किस कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन हार्मोन, बी एपिनेफ्रिन हार्मोन, सी ल्यूटिनिकारी हार्मोन, डी पैराथायराइड हार्मोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण बच्चों में बौनेपन का रोग होता है। हमारे गले में सामने की ओर सांस नली के ऊपर थायराइड नाम की एक ग्रंथि ग्लैंड स्थित होती है। इनमें थायरॉक्सिन हार्मोन बनते हैं। यह हार्मोन पूर्ण शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। मेटाबॉलिज्म उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जिनमें शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे T3 व T4 कोशिकाओं की सामान्य क्रियाओं और विकास को बढ़ावा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी चुनाव आयोग, डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। लोकसभा का चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अधिसूचना जारी होने के बाद में निर्वाचन आयोग अन्य निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 7, बी भाग 5, सी भाग 4, डी भाग 6। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 5। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 5 में संघ की संरचना निहित है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए कोलकाता उच्च न्यायालय, बी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, सी चेन्नई उच्च न्यायालय, डी ओडिशा उच्च न्यायालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक सिंबॉलिक है? ऑप्शन ए बाल विवाह प्रथा, बी पर्दा प्रथा, सी सती प्रथा, डी दहेज प्रथा।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दहेज प्रथा। निम्न में दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल का प्रतीक है। इस काल में विवाह के समय लड़की पक्ष के द्वारा लड़के पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दिया जाता था, जो कालांतर में दहेज के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी मथुरा में, डी इलाहाबाद में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में लाल किले से 500 मीटर दूर स्थित इस इमारत को मुगल बादशाह शाहजहां ने वर्ष 1656 ईस्वी में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 10, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के नेता कौन थे? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, बी बिरसा मुंडा, सी नाना साहेब, डी सिद्धू मुर्मू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिद्धू मुर्मू। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में संथाल आदिवासियों के द्वारा किया गया विद्रोह था। यह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था। यह विद्रोह भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारों साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध था। संथाल विद्रोह को सिद्धू और कान्हू नामक 2 संथालों ने अपने नेतृत्व में किया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए 1970, बी 1972, सी 1974, डी 1976। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 में। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद दोनों देशों की ओर से आपसी रिश्तों में सुधार के लिए 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के लिए भारत की ओर से इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 12, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंपा गया। किसको सौंप दिया गया? ऑप्शन ए रणजीत सिंह, बी बंदा बहादुर, सी अजीत सिंह, डी जुझार सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया गया, जबकि बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के पश्चात सिखों को सैनिक नेतृत्व प्रदान किया। बंदा बहादुर एक बैरागी सिख सेना नायक थे। इन्हें बंदा बहादुर, लक्ष्मण दास और माधो दास भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930, बी 1935, सी 1940, डी 1945। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के सभी बैंकों का संचालक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई शहर में है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शशिकांत दास 25वें हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, बी एम एस स्वामीनाथन, सी सुभाष पालेकर, डी वर्गीज कुरियन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष पालेकर। शून्य बजट प्राकृतिक खेती को पहचान दिलाने का श्रेय श्री सुभाष पालेकर को दिया जाता है। इसके लिए सुभाष पालेकर जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत में इस खेती कृषि पद्धति का संचालन दक्षिण के क्षेत्रों में है। कहां पर? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 15, फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। फिजी, जो कि आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है, दक्षिण प्रशांत महासागर के मलेशिया में एक द्वीप है। फिजी द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अंश है। इसकी राजधानी सुआ तथा मौद्रिक इकाई फिजी डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? ऑप्शन ए प्लूटोनियम, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी एल्यूमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। दिए गए खनिजों में यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। यूरेनियम का प्रतीक चिन्ह यू है। इसकी परमाणु संख्या 92 है। इसकी खोज 1789 में क्लाप्रॉथ द्वारा पिचब्लेंड नामक अयस्क से की गई।
1896 में हेनरी बेकुरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। क्वेश्चन नंबर 17, भारत और चीन तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, बी डूरंड रेखा, सी रेडक्लिफ रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा का विभाजन करती है। सन 1914 ईस्वी में शिमला में हुए ब्रिटिश भारत चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में यह सीमा रेखा निर्धारित करके औपचारिक रूप से सीमा विभाजन किया गया था। यह सीमा रेखा भारत में विदेश सचिव रहे हेनरी मैकमोहन ने मानचित्र पर एक रेखा खींचकर सीमा का विभाजन किया था। क्वेश्चन नंबर 18, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, बी बिहार, सी गुजरात, डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। उत्तर भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट जिसे कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं, यह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के ब्लॉक कालाकोट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोची, डी बेंगलुरु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला मुंबई के राज्यपाल सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क, जो कि मुंबई के पहले राज्यपाल भी थे, इनके द्वारा 31 मार्च 1913 को रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? ऑप्शन 2014, बी 2010, सी 2011, डी 2005। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2011। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को वर्ष 2011 में लागू किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। नंबर 21, अमीर खुसरो के द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? ऑप्शन ए भोजपुरी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी उर्दू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रजभाषा। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रजभाषा में है। इन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। ये मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली हिंदी की व ब्रज भाषा में भी पद लिखे। क्वेश्चन नंबर 22, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था? ऑप्शन ए पांचाल, बी अंग, सी सूरसेन, डी मत्स्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरसेन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहते थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में कितने शासकीय मंडल हैं? ऑप्शन ए 18, बी 16, सी 20, डी 22। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। उत्तर प्रदेश में संभागों, जिसे हम मंडल कहते हैं, उनकी संख्या 18 है, जिसमें सबसे बड़े संभाग मंडल कानपुर और लखनऊ, मेरठ, जहां पर 6 जिले हैं, और सबसे छोटे संभाग मंडल ये मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर, जिसमें 3 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पाकिस्तान है ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी इस्लामिक राज्य, सी सैनिक शासन राष्ट्र, डी राजशाही राज्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस्लामिक राज्य। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामिक गणराज्य है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूची और पाश्तो है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव सेक्रेटरी जनरल थे? ऑप्शन ए डैग हैमरहोल्ड, बी यूथांट, सी ट्रिगवेली, डी कुर्ट वाल्डीम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव सेक्रेटरी जनरल
ट्रिगवेली नॉर्वे थे। वर्तमान में इस संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल हैं। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 26, जमनालाल बजाज पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? ऑप्शन ए रचनात्मक कार्य, बी गांधी विचारधारा को बढ़ाने के लिए, सी ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, डी राष्ट्रीय एकता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय एकता। जमनालाल बजाज पुरस्कार ग्रामीण भारत में रचनात्मक कार्य के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए तथा गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करने के लिए 1978 ईस्वी से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी? ऑप्शन ए हेनरी बेकेरल, बी मैडम क्यूरी, सी रदरफोर्ड, डी जेनर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी बेकेरल। फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री हेनरी बेकेरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। इस उपलब्धि के लिए वर्ष 1903 में मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी के साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा मांसाहारी एक उदाहरण है? ऑप्शन ए गैंडा, बी भालू जैसा जानवर कोआला, सी शेर, डी हिरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए गुयाना, बी ब्राजील, सी कोलंबिया, डी इक्वेडोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील। प्रश्नगत विकल्पों में ब्राजील में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ब्राजील में अमेजन वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन पर मौजूद है। यह वन 60 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। अमेजन वन ब्राजील के 40% क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, पलायन वेग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए उपग्रह का वेग, बी वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, सी वह ध्वनि के वेग के बराबर होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वह वेग है जिसमें उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए। वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर निकल जाए पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए बलरामपुर, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर, डी लखीमपुर खीरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जो जिला है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। ऑप्शन ए जनवरी फरवरी के दौरान, बी अप्रैल मई के दौरान, सी जून जुलाई के दौरान, डी अक्टूबर दिसंबर के दौरान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जून जुलाई के दौरान। खरीफ फसल की बुआई का समय जून जुलाई के दौरान होता है। इसकी प्रमुख फसलें हैं ज्वार, बाजरा, धान आदि। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? ऑप्शन ए इटावा, बी कन्नौज, सी आगरा, डी फिरोजाबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता है। यहाँ की चूड़ी उद्योग से ही अधिकतर लोगों का जीवन यापन जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन ए देवीपाटन, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान था। 7वीं सदी में वेनसांग यहाँ आया था। क्वेश्चन नंबर 35, नवंबर 2023 में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र अल दाफरा का उद्घाटन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी कतर, डी बहरीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात।
या यूएई। नवंबर 2023 में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इसकी क्षमता 2 गीगावाट है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में टैंटलम नाम की दुर्लभ धातु की खोज कहाँ की गई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी पंजाब, डी केरल। इसका आंसर है डी पंजाब। हाल ही में पंजाब में सतलज नदी के किनारे आईआईटी रोपड़ ने दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज की। यह धातु अधिक ताप एवं दाब सहने की क्षमता से युक्त है। क्वेश्चन नंबर 37, किस भारतीय मूल के अमेरिकी को नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अजय रविंद्रन, बी रवि मोहन, सी सुजीत रॉय, डी अनुराधा रॉय। इसका आंसर है ऑप्शन सी सुजीत रॉय। हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार से डॉक्टर सुजीत रॉय को सम्मानित किया गया। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नंबर 38, दुनिया में हेलीकॉप्टर से सर्वाधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए शीतल महाजन, बी शिवा चौहान, सी सुनीति चौधरी, डी सुधा मूर्ति। इसका आंसर है ऑप्शन ए शीतल महाजन। हाल ही में शीतल महाजन ने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर दुनिया की सबसे ऊंचाई से छलांग लगाने वाली पहली महिला का गौरव प्राप्त किया है। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को पेपर की दृष्टि से हमारा वीडियो मोस्ट यूजफुल लग रहा होगा। हमारे वीडियो को और आगे बढ़ाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।